आदि भगवान शंकराचार्य को नमन करके आइए इस एपिसोड का आरंभ करते हैं। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम फिर से उपस्थित हुए हैं ज्ञान विज्ञान संबंधी बातें करने के लिए। अष्टावक्र गीता का हमने आधार बनाया हुआ है और उसकी स्पष्टीकरण के चक्कर में हम और ग्रंथों से भी, प्रकरण ग्रंथों से, भाष्य ग्रंथों से, उपनिषदों से विवेक वैराग संबंधी बातें फिलहाल लेकर आए हैं। प्रकरण संबंधी बातें हम फिलहाल लेकर आए हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने विवेक की बात आरंभ करी थी और विवेक की हमने कुछ धाराओं के बारे में भी दिग्दर्शन करा था। जब यह जीव इस संसार के दुखों और सुखों को भोग भोग कर परेशान हो जाता है, तब इसके मन में विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। यह अथक परिश्रम करता है, तरह तरह की सांसारिक विद्याएं ग्रहण करता है, धन संपत्ति जुटाता है, शादी करता है, परिवार का संगठन करता है और न जाने कितने तरह के पाप और पुण्य में कर्म करता है। जब इन सब से ये दुखी हो जाता है तो शांति की तलाश करता है, गुरुओं के पास जाता है, महात्माओं के पास जाता है, तरह तरह के ग्रंथ पढ़ता है। वहाँ पर इसकी स्थूल बुद्धि में एक बात समझ में आती है कि अगर हम धर्मपरायण जीवन व्यतीत करें, अच्छे कर्म करें, तब हमारे संसार में, हमारे मन में, हमारे शरीर में कुछ सुख की उपलब्धि हो सकती है। साथ ही इसको ये भी समझाया जाता है कि तू अच्छे कर्म करेगा तो इस जन्म में तो तू सुखी होगा ही होगा, तेरा घर परिवार सुधर जाएगा, तेरा अंतःकरण शांत हो जाएगा, साथ ही साथ अगले जन्म भी तेरे को अच्छे मिलेंगे। अच्छे कर्म होंगे तू स्वर्ग भी जा सकता है और वहाँ के भोगों को भी भोग सकता है। अगर ये बात इसके मन में बैठ जाती है तो ये अच्छे कर्म करने में प्रेरित होता है। अच्छे कर्म करते करते इसके मन में कुछ शुद्धता आती है। तब इसको ये भी समझ में आने लगता है कि कर्मों का फल जो मुझे मिलेगा, यहाँ मिलेगा या स्वर्ग लोक में मिलेगा, वो दुख से व्याप्त होगा, दुखमय भी होगा, क्योंकि इन कर्मों के फल आदि अंत वाले हैं। इनमें सुख की मात्रा बहुत कम है, अपितु दुख ज़्यादा है, क्योंकि ये क्षणिक हैं और थोड़ी देर में स्वयं ही दुख में परिणत हो जाते हैं। और इन क्षणिक सुखों को, थोड़े सुखों को प्राप्त करने में बहुत कर्म करने पड़ते हैं, बहुत साधन जुटाने पड़ते हैं। ये जीवन भी थोड़ा है और कितनी भी मेहनत कर लो, जो भी हमें इस संसार में सुख या सुख के साधन अल्प मात्रा में ही मिलते हैं और जितने भी मिलते हैं उनसे संतुष्टि नहीं होती और की लालसा बनी रहती है और मेहनत करनी पड़ती है। जिस विषय के लिए, जिस सांसारिक उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्म करे जाते हैं, वो अक्सर हमें प्राप्त होता भी नहीं है, या प्राप्त होता भी है तो उस मात्रा में नहीं होता जितनी कि हमें आवश्यकता है। और फिर एक ही वस्तु की लालसा नहीं है, संसार में अनेकानेक वस्तुओं की लालसा होती है। हर वस्तु, हर विषय तो प्राप्त होता नहीं, और जो मिलता है वो भी हाथ से छिन जाता है। अपना शरीर ही ले लो, इसमें कितने विकार उत्पन्न होते रहते हैं। बचपन से ही शरीर
में बीमारियां पनपती रहती हैं। कुछ तो लाइलाज बीमारियां भी बचपन में लग जाती हैं। कुछ जन्मजात बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका दुख सारी उम्र ढोना पड़ता है। बच्चे कई बार विकलांग पैदा हो जाते हैं। अच्छे भले शरीर रोगी हो जाते हैं। कमाई संपत्ति हाथ से निकल जाती है। अपने सगे संबंधियों का दुख, उनका जन्म मरण, उनकी आधी व्याधि, ये अपनी तो सहन करता ही करता है, अपने परिवार वालों की, कुटुंबियों की, जिनको ये अत्यधिक प्रेम करता है, उनके दुख भी इसे सहने पड़ते हैं। सब कुछ इसके पास होने के बावजूद भी ये मन का स्वभाव है कि ये दुख की तरफ ही जाता है, तो इसके सुखी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस तरह का विवेक विचार जो कि बहुत विस्तृत है, जो मनुष्य करने लगता है, उसको ये बात समझ में आने लगती है कि इस संसार से तो किसी तरह से छुटकारा हमें मिलना ही चाहिए। मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु के आने पर सब कुछ छूट जाएगा, जितनी भी कोशिश करो, और मृत्यु तो सभी की आती है। भगवान राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, भगवान शंकराचार्य चले गए। हम अपने परिवार में देखते हैं हर थोड़े दिनों बाद कोई अपना प्रिय व्यक्ति इस संसार को छोड़ के जा रहा है। थोड़ी सूक्ष्मता से, शुद्ध मन से इन बातों का विचार करें तो बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जिनको देखकर, समझकर इसे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। इस तरह के विवेक विचार का फल जो है वो वैराग्य ही है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपने पुत्र की उत्पत्ति और अपने पिता की मृत्यु से इस जीव को समझ जाना चाहिए कि संसार कितना अनित्य है। इतनी सी ही बात से इसको संसार की असारता समझ में आ जानी चाहिए। रोज़ ही अपने शरीर का अध्ययन करे, इसके बारे में विचार करे, तो भी इसके मन में अपने शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अगर इसके मन में इन बातों से भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो इसका मन अभी अशुद्ध है, पूरी तरह से विचार करने में सक्षम नहीं है। अगर ये अपने गुरुजनों की माने, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को समझे, तो शास्त्र ये कहता है, गुरुजन भी ये कहते हैं कि इस जीव को सत्कर्म करने चाहिए, वो भी निष्काम। निष्काम सत्कर्म करेगा तो इसके मन की शुद्धि बढ़ेगी और शुद्ध मन में ही इस तरह के विचार पनपते हैं, टिकते हैं और वैराग्य की उत्पत्ति करते हैं। जब तक इसे इस संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक ये विषयों में फंसा ही रहेगा। वैराग्य का अर्थ होता है न राग न द्वेष। किसी भी वस्तु में मन की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो उस वस्तु से हमें राग होगा, जैसे अपने पुत्र से, अपने मकान से, अपने मोटर गाड़ी से, अपने रिश्तेदारों से राग हो सकता है, या फिर द्वेष हो सकता है। द्वेष अपने भाई से भी हो सकता है, उससे झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर। अपने पड़ोसियों से द्वेष हो सकता है किन्हीं कारणों से, जैसे कि पार्किंग की समस्या को लेकर द्वेष हो सकता है, बच्चों की आपस की लड़ाई को लेकर द्वेष हो सकता है, या हो सकता है पड़ोसी आपसे ज़्यादा ऊंची स्तर का हो, उसके पास पैसा ज़्यादा हो, आपसे ज़्यादा रुतबा उसका समाज में हो, तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो सकता है। और मन की एक तीसरी अवस्था है उपेक्ष, यानी न राग न द्वेष, उपेक्ष मतलब आपके सामने कोई व्यक्ति या वस्तु है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको इग्नोर ही करते हैं बाय नेचर।
किसी भी समाज में 3 तरह की वस्तुएं, 3 तरह के व्यक्ति आपको हमेशा मिलेंगे, जिनसे आपको राग हो सकता है, जिनसे आपको द्वेष हो सकता है और जो आपके लिए उपेक्षणीय हो सकते हैं। आपको उन व्यक्तियों से कहीं कोई मतलब नहीं होगा। आज की बताए हुए एपिसोड में राग, द्वेष और उपेक्ष की दृष्टि से अगर आप अपने चारों तरफ अध्ययन करेंगे तो वैराग का कुछ अर्थ आपको समझ में आएगा। इस सरल भाषा में बताई गई विवेक और वैराग्य की कुछ परिभाषा का आप विवेचन करेंगे तो ये आपके जीवन में कुछ शुद्धता ला सकती है, कुछ जिससे आपका जीवन शांतिमय बन सकता है और आप ज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब हम वाणी को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में इसी विषय को लेकर आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।